इस समय हमारे साथ में महाराष्ट्र अध्यक्ष जो है नाना पटोले जी है। नाना पटोले जी जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, क्या संदेश देना चाह रही है मोदी को? भाजपा के जो अत्याचारी व्यवस्था है उसके विरोध में लड़ने का काम कर रही है कांग्रेस। और जिस तरह से बालाजी ये बताइए, जिस तरीके से आज जो विरोध किया जा रहा है, देश भर में कांग्रेस का विरोध चल रहा है, ये क्या संदेश देना चाह रही है? ऐसा है कि आदरणीय सोनिया जी जो हमारे नेता है, कांग्रेस के नेता है, राहुल जी नेता है हमारे, इन पर ईडी की नोटिस आना ये बिल्कुल बराबर नहीं है। ये दबाव तंत्र है। ये जो आघात कर रहे हैं वो लोकशाही पर, अपने राज्य घटना पर आघात कर रहे हैं। घर में आंदोलन छेड़ रखा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि जो भारत सरकार की तरफ से कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया है, हमें ऐसा लगता है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जी। और उनके समर्थन में हम पूरे देश में कांग्रेस जन इकट्ठा हुए और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, जो फाइल बंद हो चुकी थी उसे दोबारा खोल के फिर से कार्रवाई शुरू करने के पीछे का क्या मकसद लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है और इसके खिलाफ कांग्रेस जन आवाज़ उठाएंगे। जी। और जब तक ये हक की लड़ाई आम आदमी की, जी, इसको हम आगे नहीं ले जाते, तब तक कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता नेता ये चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रही है भाजपा कांग्रेस? जी, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ, जो कि 2015 में बंद हुई थी, जानबूझ के डाल रहे हैं। पता नहीं इसमें ईगो वाली बात है कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बहन जो है बीजेपी और मोदी जी के मन में, वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के समर्थन में, राहुल जी सोनिया जी के समर्थन में आज हम मोदी के कार्यालय पहुँच रहे हैं और हमारी प्रणति मैम, क्या दबाव की राजनीति की जा रही है आपको लगता है? दबाव तो एक बहुत अच्छा शब्द है जो हम मोदी जी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे जाके भी बहुत सारी चीजें जिसको टॉर्चर कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ नसीम खान जी, ये बताइए, देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, केंद्र की सरकार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राहुल जी जैसे नेता और सोनिया जी हमारी पार्टी की अध्यक्षा, इनको गलत तरीके से नोटिस, ईडी की तरफ से नोटिस देके एक तरह से परेशान करने की कोशिश बीजेपी की केंद्रीय सरकार कर रही है। ईडी की कार्रवाई का निषेध करने के लिए आज पूरा मुंबई सहित महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर उतरी है। जी आरिफ जी, ये आंदोलन, क्या ये आक्रोश आंदोलन जो आज जो दिखाई दे रहा है, वो क्या आने वाले समय में और तीव्र होने की आशंका है? बिल्कुल, इस सरकार के खिलाफ बहुत सारे इश्यूज हैं, महंगाई है, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज स्पेशली हम सबका एक ही मुद्दा है कि हम सबके नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके उनको परेशान करने की साजिश बीजेपी की केंद्र की सरकार कर रही है, उसका निषेध और उसका विरोध करने के लिए आज सड़कों पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उतरा है। जी आरिफ जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से भाजपा सत्ता में आई है केंद्र में, उसके बाद से जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है, वो आज तक जो है देखने को नहीं आया कोई भाजपा का कोई नेता इसमें ईडी या सीबीआई की गिरफ्त में आया हो। यही है, उनकी पार्टी में जो जाता है वो गंगा स्नान कर लेता है, और कांग्रेस के जो नेता हैं, विरोधी पक्ष के जो नेता हैं, उनको किस झूठे केसेस में फंसाने की साजिश और कोशिश बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से कर रही है। तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ऐसा इस तरह से सरकारी यंत्रणा का वापर करना बिल्कुल गलत बात है। ये संस्थाएं कुछ अच्छे काम के लिए, गलत काम करने वालों को छोड़ते हो, उनको या ईडी लगाएंगे, जेल में डालेंगे, इसलिए लोग बीजेपी में जा रहे हैं। वो लोगों को डराने का जो काम हो रहा है, ये यहाँ के डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मोदी जी ये सत्ता से निकलने के बाद उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप होने वाले हैं।
फिर वो इस देश में रहते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है हुसैन दलवाई जी, जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ताधारियों के द्वारा? बिल्कुल दुरुपयोग, इतना कभी दुरुपयोग कभी किया गया नहीं। ये यहाँ के संविधान के, यहाँ की डेमोक्रेसी के, यहाँ की परंपरा के खिलाफ की बात है। ये देश एक तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सपना देखा था, गांधी जी ने सपना देखा था, नेहरू जी ने सपना देखा था, ये लोग तोड़ रहे हैं। जी सर, अगर मैं बात करूं भाजपा के अधिकारियों की, कि भाजपा में जो शामिल हो जाता है वो साफ हो जाता है और भाजपा के जो बाहर रहता है उस पर आरोप लगते हैं, क्या लगता है? ये ऐसा है, भाजपा में गया तो सब खत्म जी, बाकी वो सारा अच्छा हो गया, गंगा में नहाया वो, ऐसा होगा। तो ऐसी ही बात है, गलत बात है। बताइए, आज जो आंदोलन किया जा रहा है, देश भर में आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? गोडसे के ज़माने में हम गांधी के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। जो ये बीजेपी की सरकार सारी सेंट्रल एजेंसीज, ईडी बोलो, सीबीआई बोलो, सबका जो दुरुपयोग कर रही है, हम उसके खिलाफ है। हम लोकतंत्र के साथ है और डेमोक्रेसी के साथ है। तो ये हम उनको संदेश देना चाहते हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चेन्नई हो, भारत का कोई भी कोना हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज नहीं कर सकती है। मैं जीनल गाला, मुंबई कांग्रेस की कार्यकर्ता, जय हिंद। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, क्या संदेश देना? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। पार्टी के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ अगर पर्सनली अगर अटैक किया जाता है तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन हर बार हुआ है। और आज भी राहुल जी, सोनिया जी हमारी अध्यक्षता के साथ में जो गलत व्यवहार, गलत तरीके से जो ईडी के नोटिस दिए गए हैं, उसके खिलाफ पूरे भारत में आज आंदोलन हो रहा है। और इस आंदोलन में हम लोग बड़े पैमाने पे लोग पूरे भारत में हर जगह पे, हर प्रदेश में बड़े पैमाने पे आज आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक इस तरीके की कार्रवाई नहीं रुकी जाएगी। जी, बब्बू खान जी, आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई किसी द्वेष के द्वारा की जा रही है? क्या संदेश देना चाह रही है भाजपा जो है इस तरीके की कार्रवाइयों से? नहीं, कार्रवाई में कैसा है कि आज तक हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी लीडर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा ये लोग आरोप नहीं तय सिद्ध कर पाए कि जिसके खिलाफ ऐसा कुछ कर पाए। लेकिन आज जो है इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो एक वो चीज़ जिसके लिए 135 साल से हमारा जो पेपर चलता है उसके मुद्दे पे लाके खड़ा करते हैं, जो कि हमारी पार्टी ही आज तक चलाती आ रही है। जी, तो ये सरासर गलत है और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। इस समय हमारे साथ में जो युवा नेता है, बाबा सिद्दीकी के जो सुपुत्र है जीशान सिद्दीकी, जो विधायक हैं, वो हमारे साथ में है। जीशान जी, ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ रखा है, क्या संदेश देना चाह रही है मोदी सरकार को? देखिए, जब भी देश में कोई आवाज़ उठाता है महंगाई के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट, रिलीजियस हार्मनी के साथ, तब नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की जो सरकार है, वो केंद्रीय सरकार अपने एजेंसीज द्वारा, ईडी द्वारा दबाने की कोशिश करती है इस आवाज़ को। इसीलिए आज जो राहुल गांधी जी का सिपाही है, कांग्रेस पार्टी का सिपाही है, युवा कांग्रेस है, वो देश में हर एक सड़क पे उतरा हुआ है और हम इसी आक्रामक तरीके से उतरे रहेंगे जब तक हमारे लीडर्स को छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, जीशान जी, ये बताइए, जिस तरीके से जो राजनीति कर रही है भाजपा सरकार, आपको क्या लगता है ये अन्य नेताओं के लिए एक संदेश है कि आपके आला नेताओं को नहीं बख्शा जा रहा है, अगर हमारे समर्थन में आ जाओ, नहीं तो आप पे भी कार्रवाई हो? वो कौन है हमारे को बख्शने वाले? हम सच की लड़ाई लड़ते हैं और सच हमेशा जीतता ही है। सत्यमेव जयते। जिंदाबाद। इस समय आप देख सकते हो, हम मुंबई के सीएसटी इलाके में है। हमारे पीछे कांग्रेस का जो है जन सैलाब आप देख सकते हो, जो कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस दिया गया, उसके विरोध में ये मोर्चा निकाला गया है कांग्रेस के द्वारा, मुंबई कांग्रेस के द्वारा। और महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस के बड़े आला नेता यहाँ इस प्रोटेस्ट में मौजूद है और उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ हमने बिगुल फूंक दिया है और जिस तरीके से ईडी और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जिस तरीके से इंक्वायरी बिठाने की बात है, उसके विरोध में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो आला नेता है वो रास्ते में उतर पड़े हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस द्वारा ईडी ऑफिस जाने के लिए रोका जा रहा है
मगर फिर भी जो है पुलिस के विरोध करने के बाद भी जो है कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेसी नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका साफ कहना है कि ईडी ऑफिस हम किसी भी हाल में जाकर रहेंगे। कैमरामैन साटविलकर के साथ सहीद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई।